नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बुद्धिहीन ज्ञानी का शास्त्र, जैसे करे जल संचय बिना पात्र। आज की इस कथा में हम 4 कहानियाँ सुनेंगे। 1 बुद्धि की कथा, 2 संगीत विशारद गधा, 3 जब वरदान बना श्राप, 4 हवाई महल ना बनाए। 1 बुद्धि की कथा। एक व्यवहार बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से अच्छी है। एक तालाब में 2 मछलियां रहती थी। एक थी शत बुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना पुरुषों का काम नहीं। प्रथम तो वे यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। शत बुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को क्यों छोड़ दें? अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा था, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है, इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब में सभी मछलियां जाल में फंस गई। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी ना थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध दिया। सब ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए उन दोनों को उन्होंने कंधों पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्अवस्था देखकर मेंढक मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। यह कहानी पूरी होने के बाद चक्रधर ने पूछा, तो क्या मित्र की सलाह सदा माननी चाहिए? स्वर्ण सिद्धि ने उत्तर दिया, मित्र के वचन का उल्लंघन ठीक नहीं। जो विद्या बुद्धि के अहंकार या लोभवश मित्र की बात को अनसुनी कर देते हैं, वे अपने मित्र गीदड़ की बात ना मानने वाले गधे की तरह कष्ट उठाते हैं। चक्रधर ने पूछा, वह कैसे? स्वर्ण सिद्धि ने तब यह कथा सुनाई। संगीत विशारद गधा। साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तो अपि नास्थितः अपूर्वो अयम मणिबुद्ध संप्रांतः गीतलक्षणम।
मित्र की सलाह माने। एक गांव में उद्वत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बहुत चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता था और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियां खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी, दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागनियां आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बिखेरते हो? अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ? शायद तुम भूल गए, हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागनी गाने की सोच रहे हो। शायद तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककड़ियों से पेट भरो और संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वनचर हो, जंगलों में रहते हो, इसलिए संगीत सुधा का रसा स्वाद तुमने लिया ही नहीं, तभी तुम ऐसी बातें कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम संगीत को जानते ही कितना हो। केवल गले से ढेंचू ढेंचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसका होगा? मैं 3 ग्रामों, 7 स्वरों, 21 मूर्छनाओं और 46 तालों, 3 लयों और 30 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं, 9 रस होते हैं, 36 राग रागनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्याभिचार भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ। तू जैसा जी चाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागते हुए आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट से तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट की बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्त भर से ही उसे सताती थी। गधे ने थोड़ी देर में सांकली तोड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए गधे से बोला, क्यों मामा, मैंने मना करते करते भी तुमने आलापना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है। चक्रधर ने इस कहानी को सुनने के बाद स्वर्ण सिद्धि से कहा, मित्र, बात तो सच है। जिसके पास ना तो स्वयं बुद्धि है, ना जो मित्र की सलाह मानता है, वह मंत्रक नाम के जुलाहे की तरह तबाह ही हो जाता है। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, वह कैसे? चक्रधर ने तब यह कहानी सुनाई। कान्यकुब्ज के पास एक ग्राम में मंत्रक नाम का एक जुलाहा रहता था। उसके कपड़ा बुनने के उपकरण काफी पुराने होने के कारण वह अच्छे से कपड़ा नहीं बुन पा रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और वन की ओर निकल गया। उसने सोचा कि वन में जाकर किसी अच्छे वृक्ष की शाखाओं को काटकर उससे मैं उपकरण बना लूंगा। जिस वृक्ष को उसने चुना, उस वृक्ष पर एक देव रहता था। जब मंत्रक ने उसको काटने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाया तो देव ने उसको समझाने का प्रयत्न किया, किंतु मंत्रक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा,
यदि मैं ये वृक्ष नहीं काटूंगा तो उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंत्रक, मैं तुम्हारी समस्या से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अतः तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंत्रक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं भी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांग लूंगा। देव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव पहुंचने के बाद मंत्रक की भेंट अपने मित्र नाई से हुई। उसने नाई से पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूं, कौन सा वरदान मांगा जाए? नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम दोनों ही सुख से रहेंगे। तब मंत्रक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थ परायण होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वे प्यार करती हैं तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामना से ही करती हैं। मंत्रक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी ना करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है, वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि मुझे राज्य मांग लेना चाहिए। तू बता, तुझे कौन सी चीज मांगनी चाहिए? पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राज मुकुट प्राय कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख ना दे? मंत्रक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात तो सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है? किंतु प्रश्न यह है कि राज्य ना मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? मंत्रक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से कितना कपड़ा बुनते हो? उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर भी 1 की जगह 2 हो तो कितना अच्छा हो जाए। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा होगा। इससे समाज में हमारा मान भी बढ़ेगा। मंत्रक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला बन जाऊं। मंत्रक कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस कह कह कर उस पर टूट पड़े। चक्रधर ने कहा, बात तो सच है मित्र। पत्नी की सलाह ना मानता और मित्र की ही मानता तो उसकी जान तो बच जाती। सभी लोग आशा रूपी पिशाचिनी से दबे हुए ऐसे काम कर जाते हैं जो जगत में हास्यास्पद हो जाते हैं, जैसे सोम शर्मा के पिता ने किया। स्वर्ण सिद्धि ने पूछा, किस तरह? तब चक्रधर ने यह कथा सुनाई। शेख चिल्ली ना बनो। अनागतवंती चिंताम संभाष्यम करोति यह स एव पांडुरः शेते सोम शर्मा पिता यथः। हवाई किले मत बांधो। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़ा सा खाकर शेष एक घड़ा भरकर अपने छत पर टांग दिया। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटकाया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा, जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। इन 100 रुपयों से मैं 2 बकरी लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय ले लूँगा। गाय के बाद एक भैंस लूँगा और फिर घोड़े भी ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास कुछ सोना लेने के पैसे आ जाएंगे। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी रूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी।
उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरे वचन ना सुनेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया और साथ ही कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न का भी चकनाचूर हो गया। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, यह बात तो सच है, किंतु उसका भी क्या दोष? लोभवश सभी अपने कर्मों का फल देख नहीं पाते हैं और उनको वही फल मिलता है जो चंद्र भूपति को मिला। वह कैसे हुआ? स्वर्ण सिद्धि ने तब यह कथा सुनाई।